नमस्कार दोस्तों, आज हम ओरल मिनॉक्सिल के बारे में बताएंगे। आपने हेयर फॉल के बहुत सारे वीडियो देखा होगा। हेयर फॉल के क्या कारण होता है, इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में हमने सुना होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ओरल मिनॉक्सिल यानी जो खाने वाला मिनॉक्सिल के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। वैसे तो हेयर फॉल का बहुत सारा कारण होता है, जैसे कि जेनेटिक होता है, हार्मोनल होता है, न्यूट्रिशनल होता है, स्ट्रेस टेंशन से होता है, खाने वाला कुछ दवाई का साइड इफेक्ट से होता है, और कोई बुखार या कोई सीरियस सर्जरी के बाद भी ऐसा हेयर फॉल होता है। तो इसका जो इलाज है नॉर्मली जहाँ तक जो मार्केट में अवेलेबल है वो है लगाने वाला मिनॉक्सिल, खाने वाला फिनास्ट्रेड और कुछ ओरल सप्लीमेंट्स यानी विटामिन। लेकिन यहाँ पे आज एक नया मेडिसिन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो है ओरल मिनॉक्सिल यानी खाने वाला जो मिनॉक्सिल। तो चलिए जानते हैं कि ये खाने वाला जो मिनॉक्सिल है, ओरल मिनॉक्सिल है, कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है लगाने वाला मिनॉक्सिल से, और इसमें क्या फायदा होता है। पहली बार ये जो ओरल मिनॉक्सिल यानी ये मिनॉक्सिल का टैबलेट ब्लड प्रेशर कम करने के लिए 1970 में यूज हुआ था। लेकिन देखा गया जो लोग का ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाई दिया जाता है उनका ये बाल भी ग्रोथ कराता है, और जो लोग का सर में थोड़ा कम बाल था उनके सर में ये ज्यादा बाल आ रहा है। तो इससे पता चला कि ये मिनॉक्सिल से बाल उगाने का काम भी किया जा सकता है, जिसके वजह से और रिसर्च हुआ और 1987 में पहली बार ये मिनॉक्सिल का दवाई लगाने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन ये जो लगाने वाला मिनॉक्सिल है इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है? यानी इसमें जो व्हीकल यूज होता है, जो केमिकल यूज होता है, जैसे कि अल्कोहल होता है और कुछ जो व्हीकल यानी लिक्विड यूज होता है, इससे कुछ कुछ लोग का इरिटेशन होता है यानी खुजली होता है। बहुत सारे लोग इसको लगाने भूल जाते हैं। कोई कोई लगाने के बाद उनका हेयर ड्राई हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इसको लगाना नहीं चाहते हैं। और इसका जो दाम है थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए इसका अल्टरनेटिव अभी ओरल मिनॉक्सिल के ऊपर बहुत रिसर्च किया गया है। तो ये लगाने वाला मिनॉक्सिल का साइड इफेक्ट को हटाने के लिए और पेशेंट का कंप्लायंस यानी ये मिनॉक्सिल का दवाई अच्छे से लेने के लिए और बहुत दिन तक चलाने के लिए ये ओरल मिनॉक्सिल का दवाई अभी मार्केट में आया है। तो चलिए जानते हैं ये जो ओरल मिनॉक्सिल का टैबलेट है कैसे काम करता है। फर्स्ट मैकेनिज्म होता है इसका भासोडाइलेटेशन, यानी आपका सर में जो ब्लड का वेसल है, खून का नसें हैं, इसको ये डायलेट कर देता है यानी ढीला कर देता है, जिसके वजह से आपके सर में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है। वहां पे ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट आने लगता है और ग्रोथ फैक्टर भी आने लगता है, और आपका जो हेयर है बहुत ज्यादा दिन तक ग्रोथ करने लगता है, और आपका हेयर का आनाजेन फेज यानी ग्रोइंग फेज बहुत दिन तक बढ़ जाता है। और इसके वजह से आपका हेयर का डेंसिटी और डायमीटर भी बढ़ने लगता है। आपका जो पतला पतला हेयर है वो मोटा होने लगता है और कुछ नया हेयर भी आने लगता है। और ये मिनॉक्सिल का और एक मैकेनिज्म है इम्यूनोमोडुलेटरी एक्शन, यानी सर में कुछ जो इन्फ्लामेशन है इसको भी कम करता है, जिसके वजह से ये नॉन स्कारिंग एलोपेशिया के साथ साथ स्कारिंग एलोपेशिया के पेशेंट में भी काम में आता है। और एक इसका जो काम होता है, जो इफेक्ट होता है, वो होता है एंड्रोजन एक्शन को कम करना। मेल में एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होने की वजह से हेयर फॉल होता है, और ये एंड्रोजन हार्मोन के लेवल को थोड़ा कम कर देता है और इसको बैलेंस में रखता है। इसके वजह से भी ये आपका हेयर फॉल को कम कराता है। तो चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में, कितना डोज में ये इफेक्टिव है। फीमेल पैटर्न हेयरलेस यानी लड़की लोग में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो इसका जो डोज है 1 मिलीग्राम से स्टार्ट होता है, 2.5 मिलीग्राम तक हम पर डे दे सकते हैं। अगर ये ओरल मिनॉक्सिल के साथ स्पाइरोलैक्टन का दवाई ऐड किया जाता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेल पैटर्न हेयरलेस यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया लड़के लोग में जो हेयर फॉल होता है उसमें ये जो डोज होता है ये 2.5 से 5 मिलीग्राम तक हम दे सकते हैं। स्टडी में देखा गया है कि 100% लोगों में 100% केसेस में कुछ ना कुछ इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट मिलता है, और 43% केसेस में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और जितना ज्यादा दिन तक आप ये दवाई को लेते हैं उतना अच्छा रिस्पॉन्स होता है, और जितना ज्यादा डोज में लिया जाता है उतना ही अच्छा हेयर ग्रोथ होता है। जब ये यूज होता है पहले वर्टेक्स यानी इस सेंटर पार्ट में ज्यादा हेयर ग्रोथ होता है और सामने के साइड में थोड़ा कम हेयर ग्रोथ होता है। एलोपेशिया एरिएटा यानी टैक्पोका जो बांग्ला में बोलते हैं, वहां पे भी ये दवाई यूज होता है और उसमें भी देखा गया है कि अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और
और एक अच्छा इफेक्ट है इस दवाई का कि एलोपेशिया एरिएटा में रिकरेंस रेट कम हो जाता है। यानी अगर किसी का एलोपेशिया एरिएटा है, ये बार बार होने का चांसेस है, लेकिन अगर कोई ओरल मिनॉक्सिडिल लेता है तो रिकरेंस रेट यानी दोबारा होने का चांसेस भी 50% केसेस में कम हो जाता है। क्रॉनिक टेलोजन इफ्लूवियम और एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लड़की लोग का या लड़के लोग का रेगुलर बेसिस में बाल बहुत ज्यादा गिरने लगता है। जैसे जैसे मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न यानी सामने से बाल कम होते जाता है, वैसा वाला हेयर लॉस नहीं, पूरा डिफ्यूज हेयर लॉस यानी सब जगह से जब हेयर लॉस होता है, इसको क्रॉनिक टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। और उस केसेस में भी ये ओरल मिनॉक्सिडिल इफेक्टिव है। और कुछ बाल गिरने वाला बीमारी है जैसे कि मोनोलेथ्रिक्स होता है, फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया होता है, लाइकन प्लानोपाइलेरिस होता है, केमोथेरेपी इंड्यूस्ड हेयर लॉस यानी कैंसर वाला दवाई खाने के बाद जो हेयर लॉस होता है उस केसेस में भी ये इफेक्टिव होता है। वैसे कोई भी टाइप का हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो, सब में ये इफेक्टिव होता है, लेकिन ये मिनिमम 2-3 महीना खाने के बाद ही इफेक्ट आपका शुरू होता है और 5-6 महीना पहले आपका अच्छा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसको थोड़ा लंबा कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि हाइपर ट्राइकोसिस यानी लड़की लोग में थोड़ा फेशियल हेयर, चेहरा में थोड़ा बहुत हल्का पतला हेयर आ सकता है, लेकिन ये बहुत नॉमिनल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये दवाई थोड़ा डोज कम करने से आपका ये इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कम होने का चांसेस है, लेकिन इतना लो डोज में हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो ज्यादा खास कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2% केसेस में सिर्फ ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और पेडल एडिमा यानी पैर फूलने का समस्या भी देखने को मिल सकता है, वो भी सिर्फ 2% पेशेंट में देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत हार्ट रेट यानी दिल का धड़कन तेज होने का चांसेस है, लेकिन बहुत ही रेयर है। तो चलिए जानते हैं कि इसका साइड इफेक्ट हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप ये दवाई को रात में लेते हैं, सोने के टाइम लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर कम होने का चांसेस जो रहता है तो हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इससे। तो और दूसरा बात है कि थोड़ा आप नमक कम खाइए और जब सो के उठते हैं थोड़ा धीरे धीरे उठिए, ताकि आपका साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। और आपका जितना कम डोज में इफेक्ट होता है, आपका बाल अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो उतना ही डोज में लीजिए। ज्यादा हेयर ग्रोथ के चक्कर में इसको हाई डोज में मत लीजिए, जरूरत के हिसाब से इसका डोज आप लीजिए। तो क्या फायदा है ओरल मिनॉक्सिडिल का? लगाने वाला मिनॉक्सिडिल से खाने का दवाई है, इसीलिए लोग इजीली इसको खा लेते हैं, लगाने वाला टेंशन नहीं रहता है। और लगाने से जो आपका बाल ड्राई हो जाता है, इरिटेशन होता है, एलर्जी, कंट्रैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, ये सारे साइड इफेक्ट नहीं रहता है। इसका प्राइस भी कम है, लगाने वाला मिनॉक्सिडिल से ये खाने वाला टैबलेट का दाम बहुत कम है, इसीलिए लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये था डिटेल्स में ओरल मिनॉक्सिडिल के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, हम उसका वीडियो आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।